अच्छा जला होता ना तो वो भी जला होता, वो क्यों अलग डिफरेंट हो गया और वो डिफरेंट हो गया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में खड़ा हूं। सुबह से जो मामला चल रहा है अहमदाबाद में और देश भर में चकचार मचाने वाला ये मामला है, काफी गंभीर मामला है। कई आरोप लग रहे हैं। दरअसल एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति को जलता हुआ पाया गया। उसके बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया। ये अहमदाबाद के सांतेज का मामला है। परिवार वालों का कहना है कि गोरक्षकों के कुछ दिनों से फोन आ रहे थे, वो धमकियां दे रहे थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि गोरक्षकों ने जलाकर हमारे बेटे को मार दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट का मामला हो। 2 लड़के थे इसमें, जो मोहम्मद भूरा जो थे, जिनको जलाकर मार दिया गया। ये एक्सीडेंट में जलकर उनकी मौत हो गई। ये जांच का विषय है। साथ में जो है वो रफीक सैयद थे, जो यहां पर 16 सिविल अस्पताल में आईसीयू में अभी एडमिट हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन साहब और कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब यहां पर आए, परिवार वालों से बातचीत की। हम दोनों से बातचीत करेंगे। इमरान भाई, क्या मामला है ये? आपको आप मुलाकात की परिवार वालों से, क्या कहेंगे आप? मैं और गयासुद्दीन शेख साहब हम गांधीनगर थे। मुझे नौमान भाई का फोन आया कि इस तरह से ये बनाव बना है और एक जो व्यक्ति है सेंट्रो गाड़ी के अंदर जिसको जला दिया गया, और दूसरा है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं और ग्यासू भाई हमारी मीटिंग छोड़ के हम तात्कालिक पहले हॉस्पिटल आए और देखा कि आईसीयू के अंदर जो एडमिट है वो लड़का मेरे विधानसभा विस्तार मिर्जापुर में रहता है, और जो गुजर गया वो लड़का भी मेरे विधानसभा विस्तार में मिर्जापुर में रहते हैं। ये दोनों सांतेज पुलिस स्टेशन के अंदर ये बनाव बना है। सांतेज पुलिस स्टेशन के हद के अंदर जो गाड़ी के अंदर एक लड़का जला हुआ मिला और एक सामने की साइड पे पड़ा हुआ मिला था। एक का नाम बुरा भाई है और दूसरे का नाम रफीक है। अब ये बनाव जो बना है, मैंने पीआई से भी बात की, रेंज आईजी से भी बात किया कि ये बनाव बना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तपास होनी चाहिए। और ये बनाव जिस तरह से इनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले कहते हैं कि 2-5 दिन से जो गौरक्षक समिति के लोग इनसे टेलीफोन पे बात कर रहे थे और कुछ धमकी दे रहे थे। तो जब ये दोनों जो व्यक्ति वहां गए, वो किस वजह से गए थे, काय के लिए गए थे, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं समझता हूं कि जो एफएसएल है, एफएसएल के जो अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे, वो आए थे, उन्होंने भी तपास किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तपास इसकी सही तरह से होनी चाहिए। जो कोई भी इसके अंदर गुनहगार है उसको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वो परिवार के अंदर इनके जो कमाने वाले ये दोनों व्यक्ति, दोनों दोस्त थे, और वो जो गाड़ी लेके वहां गए थे, किस मकसद से गए थे, वो सब पुलिस तपास के अंदर सब पता चल जाएगा। लेकिन मकसद यही है कि जिस तरह से जिंदा जला देने वाली बात है, इनके परिवार वाले लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जिंदा जला दिया, गाड़ी के अंदर वो उसकी लाश जिंदा जली हुई पड़ी थी। तो पीएम के लिए आज वो लाश को भी यहाँ पे 16 सिविल के अंदर लाए, और जो आईसीयू के अंदर जो लड़का है उसकी अभी सारवार चालू है। डॉक्टर से भी बात की, वो उसकी कंडीशन भी सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तपास होनी चाहिए। और रेंज आईजी से साहब से भी मैंने बात की है कि जो कोई भी अधिकारी है, जो पीआई है, वो लेवल से तपास कर रहे हैं, तो उसको निष्पक्ष तपास करनी चाहिए। इसमें कोई भी गुनहगार है, गौरक्षक वाले गुनहगार है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, गयासुद्दीन शेख साहब हमारे साथ में मौजूद है। गयासुद्दीन भाई, कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले हरियाणा में इस तरीके से नासिर और जुनैद को गोरक्षकों ने इसी तरीके से गाड़ी में जलाकर मार दिया था। परिवार वाले कह रहे हैं कि ये मामला भी उसी तरह का मामला है, क्योंकि गाड़ी में अगर आग लगती है, अगर पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट का मामला है, तो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर है वो कोई जले हुए के निशान नहीं है, वो कैसे बचा? क्या कहेंगे आप? इस मामले को कैसे देखते हैं आप? ये मामला जो सिलसिलाबंद देश में जिस तरीके से गौरक्षकों द्वारा घटनाएं बन रही है, उसकी ही एक कड़ी लग रही है। क्योंकि परिवारजनों का कहना है कि 5-6 दिन से गौरक्षकों के फोन आ रहे थे। आपने देखा कि रूपाली के पास भी गौरक्षकों का जो ये उघराने के लिए आए थे खंडनी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, ओढ़व में भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई, और इन लोगों को भी 5 दिन से ये जो थी धमकी मिल रही थी। और ये घटना मैं मानता हूं कि बहुत ही निंदनीय है, निंदा के पात्र है, और जंगल राज की ये पहचान है कि जिस ढंग से और जिस तरीके से इसका परिवार आक्षेप कर रहा है, और जिस तरीके से गाड़ी देखने के बाद, पेशेंट की इंजरी देखने के बाद, जले हुए जो व्यक्ति को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो घटना है, ये जला देने की घटना बनी हो, ऐसी पूरी शक्यता है। इमरान भाई ने और हमने रेंज आईजी साहब से भी बात की है,
वहाँ लोकल पीआई से भी बात की है। पीआई साहब का अभी कहना ऐसा था हमको कि शायद ये एक्सीडेंट है, लेकिन हम एफएसएल की कार्रवाई कर रहे हैं और कल एफएसएल से पता चल जाएगा। लेकिन डेड बॉडी और जो इंजर्ड पेशेंट उनको देखोगे, डेड बॉडी पूरी जली हुई है और जो दूसरा उसका जो साथी है वो इंजर्ड है, उसमें कहीं पर भी जले हुए का निशान नहीं है। यानी बहुत ही शंकास्पद बात है ये। और इसके जो परिवार का जो कहना है, मैं मानता हूं कि इसके परिवार का बिल्कुल सही कहना है, लेकिन सवाल इन्वेस्टिगेशन का है। हम कल इसके बारे में राज्य के डीजीपी साहब से भी रूबरू कल मिलेंगे और हम यहाँ से आपके माध्यम से ये डिमांड और ये मांग करते हैं कि ये जो जंगल राज का में अंदर जो कृत्य हुआ है कि 2 नौजवान गरीब बच्चों को, यानी एक को जिंदा जलाया गया और एक को ये जो सामने उसको इंजर्ड किया गया है, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झोले खा रहा है, तो इसकी तपास जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए और किसी भी गुनहगार को बचाना नहीं चाहिए। और एफएसएल का रिपोर्ट यहाँ से एफएसएल वाले ले गए हैं। तात्कालिक इसकी जांच जो है प्रजा को करनी चाहिए, ताकि प्रजा के अंदर भी सही बात जो है कि एक्सीडेंट है या हत्या है वो बात खोल करके सामने आए। लेकिन देखने से तो पता यही लग रहा है कि गौरक्षकों की ये जो है ये गुंडागिरी है और ये गुजरात में आए दिन गौरक्षकों की गुंडागिरी चलती है। जो हफ्ता देते हैं उनको धंधा करने दिया जाता है, जो हफ्ता नहीं देते हैं उनको इस तरीके से मार करके उनको जला दिया जाता है। तो मैं और इमरान खेड़ावाला राज्य के डीजीपी साहब से भी यहाँ से निवेदन करते हैं कि ये घटना मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही अत्याचारी और जुल्म से भरपूर घटना है। तो इसके तात्कालिक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अगर इसमें एफएसएल का रिपोर्ट कराता है और तफ्तीश जो होती है उसके आधार पे इनके इस गुंडों के सामने, लूखों के सामने जो है बिल्कुल एफआईआर दर्ज करते हुए मॉब लिंचिंग का केस इनके सामने दाखिल होना चाहिए और कड़ी में कड़ी और सख्त में सख्त सजा इनको देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से जो परिवार वालों ने भी जो कहा कि जला के मारने की ये घटना हो सकती है, हमने बात की थी जो मोहम्मद भूरा है जिसकी डेड बॉडी जो है वो जली अवस्था में गाड़ी के अंदर मिली थी, पूरी डेड बॉडी जल गई थी। उनके भाई से भी हमने बात की तो उनके भाई ने भी कहा कि हो सकता है कुछ गौरक्षक उसका पीछा कर रहे थे गाड़ी का, कई सारी चीजें हैं। और जो वकील है इस मामले को, उन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर तक के जो सीसीटीवी कैमरास जहां जहां लगे उनकी जांच की जानी चाहिए। घटना जिस जगह पर हुई है, वायड़ा गांव या वाड़िया गांव जो गांव है सांतेज में, वहां पर जो घटना जहां पर हुई उस वक्त, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, कौन से मोबाइल वहां पर एक्टिव थे। 2:30 बजे यहाँ पर भूरा मोहम्मद का मोबाइल बंद पाया गया। इसके घर वाले, परिवार वाले जब बात कर रहे थे, एक व्यक्ति से रात को 2:30 बजे उसकी माता की बात हुई है और उसके बाद 2:30 बजे के बाद में दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे। तो मोबाइल स्विच ऑफ होने की क्या वजह थी, वहां पर कौन से दूसरे नंबर एक्टिव थे, कौन से नंबर वहां पर चालू थे, ये सारे जांच का विषय एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, एफएसएल की टीम पे लगी हुई है। अब देखना यह है कि आखिरकार गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस, गुजरात की जांच एजेंसियां कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है। वाकई में ये मामला गंभीर है, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, डीआईजी को और पुलिस के जितने भी जो महकमे के जो जांच एजेंसी के लोग हैं उनको इस बारे में गौर करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।